अनुज जी नमस्कार। CSA सिने सिंगर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पे ये पहली आपकी इंटरव्यू है। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी सिने सिंगर्स एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उन सबका स्वागत करता हूँ, सबका नमस्कार करता हूँ। और आप भी सिने सिंगर एसोसिएशन के एक बहुत वैल्यूएबल मेंबर हैं। मैं तो रहूँगा ही, शुरू से हूँ और हमेशा रहूँगा। धन्यवाद। अनुज जी शुरू करते हैं। एक बेसिकली चाइल्डहुड आपका कैसा रहा? म्यूजिकल आपको इंस्पिरेशन? बहुत म्यूजिकल रहा, क्योंकि मैं जिस घर में जन्मा वो घर संगीत का ही है। मेरे पिताजी पंडित पुरुषोत्तम दास जलोटा, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में बहुत काम किया है, भक्ति संगीत में बहुत काम किया है। तो बचपन से हम तो वहीं सांस लेते रहे, तो पूरा जीवन जो है वो संगीत में ही गुजरा है। तो आपकी शागिर्दगी के वक्त का जो रियाज रहा, पिताजी ने आपको कैसे सिखाया? कुछ थोड़ा सा एक काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर रहे। कमरे में बंद कर देते थे कि 2 घंटे बाद दरवाज़ा खोलूँगा और सिर्फ सा गाना, रे नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से दूसरे दिन कहते थे अब रे गाना। इस तरह एक एक स्वर जो है पक्के कराए, और उसी का फ़ायदा है कि आज सुर लगाने की कोशिश करते हैं तो मज़ा आता है। ये हुई रियाज की बात। अनुज जी, जो इनिशियल आपका प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ उसमें आपके पिताजी तो जाने माने संगीतकार थे ही, उसके अलावा आपकी कोई स्ट्रगल रही या कुछ आपको काम ढूंढने में? स्ट्रगल वर्ड जो है वो संगीत में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो पीरियड है जब हम सीखते हैं, मेहनत करते हैं, वो तो ट्रेनिंग पीरियड है। तो अगर ट्रेनिंग पीरियड ठीक से नहीं हुआ तो आदमी आगे काम क्या करेगा? उसको लोग स्ट्रगल कह देते हैं। स्ट्रगल तो वो नहीं है, क्योंकि एक बार नाम हो गया फिर तो सीखना बंद हो जाएगा, फिर तो आप बिजी हो गए अपने काम में। तो मुझे भी एक यही रिग्रेट है कि मेरा नाम बड़ी जल्दी हो गया था। मैं 5 साल और सीखना चाहता था अपने पिताजी से, लेकिन मेरा नाम अचानक बहुत हो गया और फिर सारी दुनिया घूमना शुरू कर दिया, कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। तो वो 5 साल जो और सीखने थे वो रह गए। आपकी जो डेब्यू रिकॉर्डिंग थी, पहली रिकॉर्डिंग आपने माइक के आगे गए होंगे, आप फेस किया होगा, वो एक्सपीरियंस क्या था? कौन सा गाना था? एक्चुअली इतने प्रोग्राम करते रहते थे कि रिकॉर्डिंग का कोई डर नहीं लगा। सबसे पहले 16 साल की आयु थी जब मैंने एक EP रिकॉर्ड किया HMV के लिए। उसमें ब्रह्मानंद जी के भजन गाए थे, तो कोई डर नहीं, आराम से गा दिया। और उसके बाद रेडियो में रिकॉर्डिंग करते रहे, TV में करते रहे। फिर जब एल्बम्स आए तो एल्बम में, फिल्मों में गाया। तो रिकॉर्डिंग में इतना मज़ा नहीं आता है जितना लाइव कॉन्सर्ट करने में आता है, क्योंकि सामने जो तालियां बज रही हैं, वाह वाह हो रहा है, वो बहुत नशा देता है सामने से, और उसका बड़ा मज़ा आता है। तो इसी श्रृंखला में एक और क्वेश्चन है कि आपका पहला अवार्ड कौन सा था जो आपको सम्मान मिला हो? पहला अवार्ड मुझे लगता है कि फिल्म एक दूजे के लिए, उसमें जो हमने एक गाना गाया था लता जी के साथ, तो उसका एक मुझे गोल्ड डिस्क मिला था। वो सबसे पहला गोल्ड डिस्क उन दिनों मिला, बहुत साल हो गए इस बात। और उसके बाद फिर भजन पॉपुलर हुए तो भजन सम्राट का अवार्ड मिला, फिर बहुत से अवार्ड मिले। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अवार्ड दिया, ग्लोब अवार्ड। इस बीच पद्मश्री प्राप्त हुआ, संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश ने अवार्ड दिया। तो ये सिलसिला तो रहता है, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि लोग मुझे पिछले 40 साल से सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ा अवार्ड है। अनुज जी, आपके 5 फेवरेट सिंगर्स कोई बताएंगे? आपके पुराने जिनको सुनते आए हैं आप, या आज के? फिल्म म्यूजिक, एनी भजन? एनी में तो फिर पंडित ओमकार नाथ ठाकुर हैं, मेरे पिताजी हैं, भीमसेन जोशी जी, पंडित जसराज, और आजकल मैं उस्ताद राशिद खान को भी बहुत सुनता हूँ, वो भी पसंद है। 5 तो जो है। और फिल्मी का अगर सिंगर्स में आप देखें? फिल्मी सिंगर्स में लता जी, आशा जी, किशोर दा, रफ़ी साहब, मन्ना जी साहब। बहुत अच्छे। और आपके 5 फेवरेट म्यूजिक कंपोजर्स? म्यूजिक कंपोजर्स में मदन मोहन जी हैं, सचिन देव बर्मन हैं, R.D. बर्मन हैं, खयाम साहब हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। आपका एक जो आज की पीढ़ी है या जो सिंगर्स हैं,
वो भी ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी वॉइस मेंटेन कैसे करते हैं इतने बिजी शेड्यूल में। आप दूसरी कंट्रीज में भी जाते हैं तो वहाँ पे चेंज ऑफ वेदर होता होगा और आपको प्रोग्राम्स करने होते होंगे, रिकॉर्डिंग्स करनी होती होंगी, तो आप वॉइस को मेंटेन कैसे करते हैं? गले का केवल एक इलाज है, नींद। 7-8 घंटे सोना ही चाहिए। अगर वो करेंगे तो आपके गले को अच्छी ताकत मिलेगी, आराम मिलेगा। तो नींद बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि विटामिन सी का सेवन जो है वो रोज़ करिए, 500 mg सुबह, 500 mg शाम। अगर आप ये करते रहेंगे तो आपको न ज़ुकाम होगा, न खांसी होगी, न कभी कोई एलर्जी होगी, और आप आराम से काम करते रहेंगे। बहुत खूब। कुछ एक यादगार क्षण हो जो आपकी रिकॉर्डिंग में हुआ हो या शूटिंग में या शोज के दौरान? कोई बहुत ऐसा? बार होता है। बीच में मैंने एक फिल्म में एक्टिंग की, उसमें मैं सत्य साईं बाबा बना था। तो जब मैं शूटिंग में जाता था तो लोग आके मेरे पैर छूने लगते थे कि सत्य साईं बाबा आ गए। इतनी ज़्यादा कुछ इमेज जो थी हम लोगों की मिल रही थी कि वहाँ पर बाबा आ गए, बाबा आ गए, ये शुरू हो जाता था। तो इस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग किस्से होते हैं। आपके जो यस्टरईयर सॉन्ग्स हैं उसमें आप क्या सोचते हैं कि काश अगर वो गाना मैं गाता? कोई एक ऐसा गाना है जो आपको लगता हो कि आपके ज़माने का गाना हो या आज हाँ, का? एक गाना है, चौदहवीं का चांद हो। वो मेरा मन होता है कि मैं गाता, लेकिन वैसा तो नहीं गा पाता जैसा रफी साहब ने गाया। तो मैं ये गाना अक्सर अपने प्रोग्राम्स में भी गाता हूँ, लोगों को सुनाता हूँ, मुझे बहुत प्रिय है। तो दो लाइनें आप। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। और कोई एक आपका पसंदीदा गाना अगर आपको ऑडियंस एक आपके बहुत इंपॉर्टेंट किसी प्रोग्राम में या रिकॉर्डिंग में बोले गाने के लिए, तो वो कौन सा गाना आपको याद आता है? किसी फिल्म का? हाँ, किसी का भी। किसी का भी। तो मैं मन्ना डे साहब का कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बहुत खूब। अनुप जी, जो अभी आपको देख रहे हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारी जो सिने सिंगर एसोसिएशन की वेबसाइट है, उसमें कई सिंगर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि आप रियाज कैसे करते हैं, कितना वक्त करते हैं? और रियाज सारा टाइम करते हैं, जब समय मिल गया तो रियाज ही होता है। 6-7 घंटे तो हो ही जाता है। और मैं समझता हूँ कि हल्की आवाज़ में रियाज करना चाहिए, जिससे कि गला थकता नहीं है, उसमें स्ट्रेस नहीं होता, और आपका जो संगीत है, गायन है, वो पॉलिश होता रहता है। अनुप जी, कोई एक बेस्ट म्यूजिकल कोट आपके ध्यान में आता है? कुछ एक म्यूजिक के लिए? अगर म्यूजिक के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि संगीत वही है जो आपके हृदय को खुश कर दे, आपके अंदर आनंद का संचार होने लगे, वही संगीत है। और उसी संगीत का साथ दीजिए, वही आपका जीवन भर साथ निभाएगा भी। कोई बेस्ट शेर, लिरिक्स जो इंस्पिरेशन देते हो आपको? एक शेर ऐसा है जो कभी मैं भूल नहीं सकता कि उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी, उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि दिल ना देता तो जान चली जाती। बहुत खूब। और अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते? सिंगर नहीं होता तो मैं क्रिकेट प्लेयर होता। मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था अपने कॉलेज डेज में, लेकिन म्यूज़िक में ऐसी कुछ लगन थी, ऐसा नशा था कि फिर मैं पूरी तरह इसमें लग गया। और अनुप जी, जिंदगी में उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, तो कभी अगर खुदा ना किया कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो आप अपने आप को संभालते कैसे हैं? संगीत बहुत बड़ी पावर है, अध्यात्म बहुत बड़ी पावर है। मनुष्य को अपने को इतना
अध्यात्म में और संगीत में प्रबल बना लेना चाहिए कि किसी चीज़ का आपके ऊपर असर नहीं हो। मुझ पे नहीं होता असर। और जो नए न्यू कमर्स आपको देख रहे हैं, आखिर में ये आखिरी क्वेश्चन है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो कैसे क्या करें आगे? न्यू कमर्स को यही कहना चाहूँगा कि शास्त्रीय संगीत ज़रूर सीखें। इससे होगा ये कि आपकी फाउंडेशन पक्की होगी, आप देर तक गाएंगे, आखिरी सांस तक गाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शास्त्रीय संगीत थोड़ा सीख लीजिए, उसके बाद कुछ भी गाइए, सब ठीक है। सिने सिंगर्स एसोसिएशन में सब सिंगर्स को जोड़ने का जो अच्छा काम संजीव कोहली जी ने किया है, ये बहुत अच्छा किया है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के काम से सब जुड़ते हैं, सब में प्रेम की स्थापना होती है और संगीत और सुंदर हो जाता है।